हेलो दोस्तों, वेलकम टू वांचू के ब्लॉग्स। कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, बिल्कुल भले चंगे हो गए, क्योंकि आजकल मौसम ख़राब चल रहा है। तो आई होप तुम सब घर पे हो, सेफ हो, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि हर जगह बाढ़ आई हुई है, आधा देश डूबा हुआ है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एनिमे। तो एनिमे क्या है? एनिमे को अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो एनिमेशन जो जापान में क्रिएट किया गया हो, वो उसको कहते हैं एनिमे। और एनिमे बहुत ही डिफरेंट अप्रोच ली जाती है एनिमे के लिए, क्योंकि एनिमे सिर्फ जैसे अमेरिकन एनिमेशन को देखो तो वो लोग हर कैरेक्टर के मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कैरेक्टर की एक एक जैसे एक एक डिटेल पे ध्यान देते हैं। लेकिन एनिमे में जापानीज़ लोग ज़्यादातर कैरेक्टर मूवमेंट पे कम, जैसे अगर आप कोई भीड़ देख रहे हो तो जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो मूव करते हुए दिखेंगे, लेकिन बाकी के कैरेक्टर जो बैकग्राउंड में होते हैं वो बिल्कुल स्टैचू की तरह दिखते हैं, जो कभी कभी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हमें उसकी आदत हो गई है, क्योंकि मेन होती है स्टोरी। और स्टोरी ये लोग इतनी कैप्टिवेटिंग बनाते हैं, इतनी बढ़िया बनाते हैं, एक इमोशनल टच ऐसा देते हैं कि बंदे के दिल को लग जाती है कहानी। और ये लोग बहुत ज़्यादा बच्चों पे फोकस नहीं करते। जैसे बच्चों के लिए अगर एनिमे बनाते हैं ये लोग, तो एडल्ट्स के लिए भी एनिमे बनाते हैं। बहुत सारी एनिमेज हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा, मार काट, खून खराबा, बहुत बहुत कुछ है। मतलब इवन अगर मार काट नहीं भी है तो उसको इतना इमोशनल बना देते हैं स्टोरी को, और उस स्टोरी में इतना कुछ होता है कि वो छोटे बच्चों के तो सर के ऊपर से निकल जाएगी। लेकिन आप एडल्ट हैं, आपको समझ में आती है स्टोरी, तो आपके दिल को, दिमाग को, हर जगह को छू जाएगी बिल्कुल। साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर, एची, फैंटेसी, आर्मी रिलेटेड, स्ट्रेटजी, बहुत सारे टाइप्स की, मतलब भाई भरमार है एनिमेज की इतनी सारी कैटेगरीज हैं कि पूछो मत। और ये लोग जापानीज एनिमे में सबसे ज़्यादा फोकस बैकग्राउंड पे करते हैं। बैकग्राउंड इतने गजब होते हैं इनके, बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा एंगल्स, कौन से एंगल से जूमिंग, पैनिंग, ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब कैरेक्टर अगर फाइट कर रहे हैं या कैरेक्टर कोई मूव कर रहा है, तो कौन से कैमरा एंगल से वो सबसे गजब लगेगा, सबसे धमाकेदार लगेगा, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और भाई साहब, अगर आप लोगों ने एनिमे ट्राई नहीं किया तो एक बार एनिमे ज़रूर ट्राई करना। नेट पे एनिमेज की भरमार है। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि कौन कौन से एनिमेज बहुत मस्त हैं और कौन कौन से एनिमेज ज़रूर देखने चाहिए। तो एनिमे की बात कर रहे हैं तो एनिमे की हिस्ट्री में चलते हैं। पहले सबसे पहला एनिमे बनाया गया था 1907 से 1912 के बीच में, जिसका नाम था कात्सुडा शाशिन। और वो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप थी, मतलब सिर्फ 3 सेकंड का एनिमे था, वो 3 सेकंड की क्लिप थी। नामाकुरा गाटिना, जो 1917 में आई थी, और इसको सबसे पहला एनिमे बताया जाता है, सबसे पहला कमर्शियल एनिमे जिसको जापान के टीवी पे मतलब लाया गया था, टीवी शो की तरह। और फाइनली अब इसको रिस्टोर कर लिया गया है, वहीं के एनिमेटर्स ने इसको रिस्टोर कर दिया है। और इसका रिस्टोर्ड वर्जन और आपको इसका पुराना वर्जन दोनों ही यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। नामाकुरा गाटाना सर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उराशिमा टारो 1918 में आई थी, 1924 में आई थी द हेयर एंड द टॉर्टोइस, 1924 द स्टोरी ऑफ टोबैको, 1925 द पॉट, 1933 में आई थी विद इन द वर्ल्ड ऑफ पावर एंड विमेन, 1958 में आई थी हाकुजेडन, जिसका इंग्लिश नेम है द टेल ऑफ वाइट सर्पेंट। ये सबसे पहली कलर्ड एनिमे है जो अमेरिका में रिलीज़ हुई थी। और इसका जो रिस्टोर्ड वर्जन है उसको दिखाया गया था 2019 के कांस फिल्म फेस्टिवल में, क्लासिक सेक्शन में इसको रखा गया था और लोगों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी भाई। एनिमे की असली शुरुआत हुई जब 1952 में एस्ट्रो बॉय आया, वो थी असली शुरुआत। एनिमे
छा गया था अमेरिका में एनिमे ये एस्ट्रो बॉय रिलीज हुई थी, और उसके बाद तो भाई दुनिया की नज़रों में आ गया था एनिमे इंडस्ट्री। जो जापान की थी वो दुनिया के सामने शोकेस की गई थी, और भाई साहब उसके बाद तो फिर धमाल हो गया, धमाल। आज के टाइम में देखा जाए तो जापान में इस टाइम 500 से भी ज़्यादा एनिमेशन कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, और जापान की सबसे पहली एनिमेशन कंपनी थी टोई एनिमेशन को लिमिटेड, जो 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी, और 1958 में इनकी सबसे पहली एनीमे आई थी द टेल ऑफ द वाइट सरपेंट, जिसके बारे में इससे पहले मैंने बात करी थी, और इसकी वजह से ही ये दुनिया की नज़रों में आई थी। और अब देखा जाए तो अब भाई साहब इतने सारे एनिमेशन स्टूडियोज़ आ गए हैं। तो अगर मेजर एनिमेशन स्टूडियोज़ की बात करें तो स्टूडियो गिबली हो गया, क्योटो एनिमेशन हो गया, सनराइज, बोन्स, यूएफओ टेबल, मापा, विट स्टूडियोज, कॉमिक्स वेव, प्रोडक्शन आईजी और टोई एनिमेशन। एनिमे का राइज इंटरनेशनल लेवल पे तब हुआ जब 1980s में डबिंग और सबटाइटल्स के साथ इनके वर्जन्स अलग अलग लैंग्वेजेस में बनने शुरू हुए, जिससे एनिमे और भी कंट्रीज़ में फैल गया, जहाँ पे अगर जापानीज़ डबिंग जाती भी थी तो वो सबटाइटल्स के साथ उस कंट्री की लैंग्वेज में, जिसकी वजह से वहाँ पे भी बहुत पॉपुलैरिटी इकट्ठी करी एनिमे ने। और देखा जाए तो 2010 में स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे एनिमे जब आया तो इसने धमाल मचा दिया। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के जो एनिमेटेड जितने भी टेलीविज़न शोज़ हैं उसमें 60% टेलीविज़न शोज़ जापानीज़ एनिमे है, जिनको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। मतलब बहुत सारे एनिमेज हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए अमेरिका जैसी जगह पे, जहाँ पे जापान से भी पहले से एनिमेशन बनना शुरू हो गया था, एनिमेटेड शोज़ बनने शुरू हो गए थे। तो अभी देखा जाए तो एनिमे का इतना क्रेज़ है और इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और इंडिया में तो एनिमेशन और एनिमेटेड स्टूडियोज़ बहुत बाद में आए, बहुत लेट आए। और हमारे टीवी पे जब हम, क्योंकि 90s के किड्स हैं, हम लोगों के लिए जब कार्टून नेटवर्क पे सबसे पहले शुरू हुआ था पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी और नारुतो, वन पीस। और उस टाइम भाई साहब जब बेब्लेड, पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल जी ने तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इकट्ठा करी थी बच्चों की, बहुत पॉपुलर हो गया था हम लोगों में। लेकिन भाई साहब बेब्लेड ने तो धमाल मचा दिया था। बेब्लेड आया, हर किसी के हाथ में बेब्लेड, हर बच्चा बेब्लेडिंग करने में लगा हुआ। वो एक रेवोल्यूशन बन गया था हम लोगों के टाइम में। जैसे हम लोग तो बिल्कुल पागल हो गए थे, बेब्लेड वाला शो आएगा, बेब्लेड का शो एंजॉय करेंगे। उसके बाद शाम को जैसे हम लोग बाहर खेलने के लिए निकलते थे, कोई कढ़ाई ले आएगा, कोई परात ले आएगा, सारी की सारी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती थी, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, हम लोग बेब्लेडिंग कर रहे हैं, बेब्लेड बैटल्स हो रही हैं हर जगह। कोई ड्रैगून का बेब्लेड ला रहा है, कोई ड्रॉन्जर, कोई ड्रिजील। भाई साहब मतलब धमाल मच गया था उस टाइम तो। बेब्लेड का ऐसा फैशन चला था कि जिस भी गली में जाओ वहाँ पे बेब्लेड ही बेब्लेड थे। किसी भी टॉय शॉप पे जाओ तो वहाँ पे बेब्लेड्स, इतने सारे अलग अलग टाइप के बेब्लेड्स आ गए थे। मतलब प्लास्टिक से लेकर मेटलिक बेब्लेड तक, मतलब 5-10 रुपए के छोटे बेब्लेड से लेकर हजार रुपए के बड़े बड़े मेटलिक बेब्लेड्स आ गए थे। और भाई साहब हर गली में बेब्लेड का ऐसा चस्का लग गया था। हम लोग स्कूल लेके जाते बेब्लेड, स्कूल से बाहर आते ही हाँ किसी ना किसी के दोस्त के घर चले गए और वहाँ पे बेब्लेड मैच हो रहा भाई। किसी की कढ़ाई, किसी की परात, कोई थाली, या सड़क पे कोई गड्ढा है उसी के अंदर बेब्लेड चला दिए। कहीं भी भाई जहाँ मौका मिले वहाँ पे बेब्लेड बैटल शुरू हो जाती थी। 3, 2, 1 हो जाए शुरू बस। मतलब भाई इतना क्रेज था कि हम लोग बिल्कुल पागल थे। मम्मी पापा के हमने कितने पैसे खर्च किए हैं बेब्लेड के चक्कर में, वो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। और इंडिया में तो खैर बेब्लेड का इतना ज़्यादा क्रेज था,
हालांकि इसके बेब्लेड जैसा एक शो और आया था अभी कुछ साल पहले, इन्फिनिटी नाडो, लेकिन उसका उतना क्रेज़ नहीं हुआ क्योंकि 90s का टाइम ही कुछ अलग था। उस टाइम भाई वीडियो गेम्स का और कंप्यूटर गेम्स का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था जितना एनिमे वगैरह का था। और उस टाइम क्योंकि कंप्यूटर गेम्स और वो सब उतने हाई टेक नहीं थे, मोबाइल नहीं थे उस टाइम में, तो हम लोग मतलब भाई खुल के उस टाइम जो हम लोगों ने मज़े किए थे ना और बेब्लेडिंग करी थी, वो उन एपिक मेमोरीज में से है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। एज ए 90s किड मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेब्लेड खरीदे होंगे। इवन तुम लोग अगर अपनी पुरानी ड्रॉर्स खोलोगे, पुराने खिलौने देखोगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तुमको बेब्लेड मिल ही जाएगा। क्योंकि मेरी भी बहुत सारी वो टॉयज़ वाली ड्रॉर जो पड़ी हुई है, बॉक्सेस जो पड़े हुए हैं, क्यों उनमें भी मेरे अभी तक पुराने बेब्लेड्स पड़े हुए हैं। मैंने अभी तक अपने पुराने बेब्लेड्स फेंके नहीं है। हालांकि किसी का लॉन्चर ख़राब हो गया, किसी की वो स्टिक ख़राब हो गई, वो घिस गई, इतनी ज़्यादा खेला था कि वो घिस गया, लेकिन भाई साहब अभी तक हमारे पास वो बेब्लेड संभले हुए रखे हुए हैं। तो भाई 90s का टाइम तो बहुत एपिक था। मतलब इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात करो तो पोकेमॉन तो अभी तक चल रहा है। इवन जो गेम आई थी पोकेमॉन गो, वो बहुत फेमस हुई थी, बहुत हिट हुई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। उसको उसके भी बहुत सारे मतलब एक एक टाइम तो बिल्कुल हर कोई बस पोकेमॉन गो खेलने लग गया था, हर कोई पोकेमॉन पकड़ रहा था। हालांकि ये मेरी मेमोरी थी 90s की जब एनीमे आया था इंडिया में। और भाई चाहे वन पीस हो, नरूटो हो, ड्रैगन बॉल जी हो, पोकेमॉन हो, डिजिमॉन हो, बेब्लेड हो, बाकुगान, ड्यूल मास्टर्स, और कौन सा एनीमे मैंने मिस कर दिया भाई? अगर मैंने बहुत सारे एनीमेज थे यार। मैंने उस टाइम में शायद डोरेमोन और शिनचैन आ गए थे, लेकिन हम लोग, मेरे को डोरेमोन शिनचैन में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जितना उस टाइम में मेरे को पोकेमॉन में ज़्यादा इंटरेस्ट था। पोकेमॉन में, नारुतो में, वन पीस, ड्रैगन बॉल जी, ड्यूल मास्टर्स था, युगियो था, बहुत सारे एनिमेज आए थे उस टाइम। डिटेक्टिव कोनैन मेरा फेवरेट था, वो हंगामा चैनल पे आता था, काफ़ी टाइम आया था वो एक्चुअली। 2008-2009 तक हंगामा चैनल ने वो चलाया था। 2008-9 तक तो आया था। अब एनिमेज की बात हो रही है तो सबसे बढ़िया, मतलब अब तक के टॉप एनिमेज के लिस्ट में कौन कौन से हैं? ड्रैगन बॉल, वन पीस, नारुतो, पोकेमॉन, डेथ नोट, डिटेक्टिव कोनैन, अटैक ऑन टाइटन, सेलर मून, सोर्ड आर्ट ऑनलाइन और फुल मेटल एल्केमिस्ट। एक बार एनिमे का चस्का लग गया तो अमेरिकन एनिमेशन कहीं पे भी नहीं टिकता। देखा जाए तो एनिमे ने एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है मांगा को। उसके अलावा मर्चेंडाइज, वीडियो गेम्स, टीवी शोज और टी शर्ट्स, लंच बॉक्सेस, स्कूल बैग्स, टॉयज़, हर जगह एनिमे का मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। एनिमे की मार्केट, अगर आप मार्केट में जाओ और टॉय शॉप पे जाओ तो वहाँ आपको ड्रैगन बॉल जी, नारुतो और बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स हैं जिनके, पोकेमॉन, और बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स हैं जिनके आपको टॉयज़ मिल जाएंगे या मर्चेंडाइज मिल जाएगी। टी शर्ट्स बहुत फेमस हैं आजकल। आपको टी शर्ट्स पे नारुतो बना हुआ मिल जाएगा, डेथ नोट का टी शर्ट्स मिल जाएंगे, और ड्रैगन बॉल, गोकू सबका फेवरेट है भाई साहब। गोकू के प्रिंट्स मैंने बहुत जगह देखे हैं, अलग अलग पोज में। उसका सुपर सेयन फॉर्म भी है, बहुत सारे प्रिंट्स हैं भाई साहब। चाहे वन पीस ले लो, ड्रैगन बॉल जी ले लो, बहुत सारे, अटैक ऑन टाइटन के इतने बढ़िया बढ़िया प्रिंट आए हुए हैं भाई साहब। मज़ा आ जाता देख के, ऐसा लगता है बस सारी शर्टें खरीद लो। तो भाई अब मार्केट में बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस आ गया है एनीमे का। आज का वीडियो कैसा लगा? एनीमे फैंस, जो एनीमे फैंस हैं उनको भी, जो एनीमे फैंस नहीं है उनको भी मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरे चैनल के साथ बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एनीमे फैंस के साथ भी शेयर करो क्योंकि एनीमे से रिलेटेड मैं अब बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।